आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों में जब भी न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम आमने सामने आती हैं, तो ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सालों के इतिहास, दबाव और मानसिक मजबूती की सीधी भिड़ंत बन जाता है। क्योंकि एक तरफ है वो टीम जो बड़े मंच पर शांत रहकर मौके को भुनाने के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ वो टीम जो टैलेंट से भरपूर होने के बावजूद कई बार निर्णायक पलों में फिसल गई। और यही विरोधाभास इस राइवलरी को बेहद रोमांचक बनाता है। अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल जैसे अहम मुकाबलों को याद करें, तो कई बार तस्वीर ऐसी बनी जहां लीग स्टेज में दबदबा दिखाने वाली साउथ अफ्रीका नॉकआउट के दबाव में उलझी हुई नजर आई। 2011 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल इसका बड़ा उदाहरण है, जब लक्ष्य साधारण होने के बावजूद पारी बिखर गई। फिर 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की वो दिल थाम देने वाली रात, जब बारिश से प्रभावित मुकाबले में आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा और अंत में न्यूजीलैंड ने संयम और साहस के दम कर फाइनल का टिकट कटाया। इन पलों ने एक धारणा को और मजबूत किया कि बड़े मैचों में कीवी टीम का माइंडसेट अलग लेवल पर काम करता है। 2019 के आईसीसी इवेंट में भी यही ट्रेंड दिखा कि दबाव की घड़ी में न्यूजीलैंड ने मैच को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कंट्रोल किया, जबकि साउथ अफ्रीका को अक्सर एक आध गलती भारी पड़ती रही। और जब ऐसी गलतियां नॉकआउट में होती हैं तो उनकी कीमत सीधा टूर्नामेंट से बाहर होना होता है। यही वजह है कि चोकर्स जैसा शब्द प्रोटियस के साथ जुड़ गया। हालांकि ये टैग पूरी टीम की क्षमता को बयान नहीं करता, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास हमेशा मैच विनर्स की कमी नहीं रही, लेकिन क्रिकेट में स्किल जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है मानसिक संतुलन। और इस मोर्चे पर न्यूजीलैंड ने खुद को खास साबित किया है। उनकी टीम संस्कृति ऐसी रही है जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका साफ तौर पर जानता है। वे आक्रामकता दिखाने के बजाय धैर्य से काम लेते हैं और विपक्षी से गलती करवाने की रणनीति अपनाते हैं। यही कारण है कि आंकड़ों में देखें तो आईसीसी नॉकआउट इतिहास में न्यूजीलैंड को अक्सर बढ़त मिलती दिखाई देती है। मगर कहानी एक तरफा नहीं है, क्योंकि हर नया टूर्नामेंट पुराने रिकॉर्ड मिटाने का मौका देता है। साउथ अफ्रीका की नई जनरेशन अब पिछले बोझ के साथ नहीं बल्कि नई सोच के साथ उतरती है। उनके लिए नॉकआउट डर का नहीं बल्कि खुद को साबित करने का मंच है। कप्तानी की भूमिका भी इस राइवलरी में निर्णायक रही है। न्यूजीलैंड के कप्तानों ने अक्सर जोखिम और धैर्य के बीच सही संतुलन बनाया है। गेंदबाजी बदलाव हो या फील्ड प्लेसमेंट, वे घबराहट में फैसले नहीं लेते। वहीं साउथ अफ्रीका ने कई मौकों पर आक्रामक अप्रोच से मैच पर पकड़ बनाई, लेकिन अगर शुरुआती योजना विफल हुई तो दबाव तेजी से बढ़ा, और नॉकआउट में यही बढ़ता दबाव मैच की दिशा तय कर देता है। यही वजह है कि जब भी ये दोनों टीमें सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भिड़ती हैं, तो फैंस सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बल्कि खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। कौन शांत है, कौन जल्दबाजी में है, कौन प्लान पर टिका है और कौन भावनाओं में बह रहा है। न्यूजीलैंड ने कई बार कम स्कोर का सफल बचाव करके या मुश्किल लक्ष्य का पीछा करके दिखाया है कि वे आखिरी गेंद तक लड़ने वाली टीम है। वहीं साउथ अफ्रीका के पास भी ऐसे कई मैच रहे हैं जहां उन्होंने दमदार वापसी की, लेकिन निर्णायक क्षणों में छोटी सी चूक भारी पड़ी। इसलिए अगर इतिहास की किताब खोली जाए तो नॉकआउट में कीवी टीम का पन्ना थोड़ा ज्यादा चमकता नजर आता है। फिर भी क्रिकेट की असली खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में है। एक बेहतरीन स्पेल, एक जिम्मेदार पारी या एक शानदार कैच पूरी कहानी पलट सकता है। मौजूदा फॉर्म, पिच की स्थिति, टॉस और उस दिन की मानसिक तैयारी, ये सभी फैक्टर तय करेंगे कि अगली भिड़ंत में कौन बाजी मारेगा। क्या साउथ अफ्रीका अपने अतीत की परछाई से बाहर निकलकर नया अध्याय लिखेगी, या न्यूजीलैंड एक बार फिर अपनी शांत रणनीति से इतिहास दोहराएगा? यही सवाल इस मुकाबले को खास बनाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि धारणा और पहचान भी दाव पर होती है। अगर आंकड़ों की भाषा समझें तो न्यूजीलैंड को मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर है, लेकिन अगर जुनून और बदलाव की चाह को देखें तो साउथ अफ्रीका के पास कहानी बदलने का सुनहरा अवसर है। और जब अगली बार आईसीसी नॉकआउट में ये दोनों टीमें भिड़ेंगी तो हर गेंद के साथ ये बहस फिर जीवित हो जाएगी कि बड़े मैच का असली बादशाह कौन है। फैसला मैदान करेगा, लेकिन इतिहास और उम्मीदें दोनों इस राइवलरी को हर बार और ज्यादा रोमांचक बना देती हैं।